गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मोनिका जी, आज थोड़ा लेट हो गया मेरे को पहुंच भेजने में रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं मैम, मैंने फिर उससे पहले चैप्टर रीड कर लिया था। फिर आपने चैप्टर भेजा, चैप्टर सुन लिया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक इतने यू, थैंक कोऑपरेशन के लिए, मैं थैंक भी यू। अपनी रिकॉर्डिंग ही देख रही थी। कल वाला। हाँ हाँ। ओ। कल कहीं चले गए थे, लगा टाइम पे आ जाएंगे, जब तक खोले तो 3:15 हो गया था, तो लगा लास्ट का बस 15 मिनट करने के लिए नहीं हो पाया। हाँ, कल थोड़ा जल्दी भी शुरू हुआ था ना, राइट। हाँ। सो अभी तक का सबका प्रैक्टिसेस अप टू डेट है, मोटा मोटी। हाँ जी। आज यस मैंने मैम। दो तीन चैप्टर्स करे पुराने वाले। तो मैं इसी वो लास्ट वाला ही रह गया था जब मैंने आपको कॉल किया कि ओके। मैसेज किया। ये जो पुराना चैप्टर हम लोग का कोई कोई मिस हो गया है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो वो ये प्लेलिस्ट में या यूट्यूब में मिलेगा क्या? कैसे उसको यूट्यूब में वापस? मिलेगा, मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगी और फिर वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी। आप अपना ना एक ठो व्हाट्सएप पे वो बना लीजिएगा, एक अपना नंबर का एक ठो विंडो खोल लीजिए। हाँ, यू करके आपका नंबर का एक ठो विंडो आ जाएगा, तो उसमें अपने आप को फॉरवर्ड कर दीजिए, तो वो फिर रहेगा आपके पास प्लेलिस्ट। तो ये वो ऐसे नहीं आएगा यूट्यूब पे जैसे पहले था? यूट्यूब पे नहीं, ये इस बार ना वो मैंने जिनके पास लिंक है उसी को मिलेगा वैसे करके किया है। अच्छा। आप बोलोगे तो मैं वैसे कर दूंगी कि सबको मिल जाए यूट्यूब में, मैं वैसे कर दूंगी, ठीक है। नेट में कोई चैलेंज लग रहा है, आवाज क्लियर नहीं है। अब नेट में ना मेरे को भी लग रहा है कि नेट में थोड़ा सा चैलेंज है आज। देखते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा ना तो फिर उसको चेंज करेंगे, ठीक है। चलो, कल का क्या कल प्रैक्टिस था? कल का कल प्रॉस्पेरिटी वाला चैप्टर था ना हम लोग का। यस मैम। जी जी, तो क्वेश्चन आंसर थे ना जर्नलिंग एक्सरसाइज में, व्हाट आर योर बिलीव्स अबाउट मनी? हाँ, अबाउट मनी, ये पूरा मनी के ऊपर था चैप्टर, हाँ। गो बैक टू द मिरर, लुक इनटू योर आईज एंड से वाला। हाँ हाँ, तो ये हम किया लोग मैंने भी। कर पाए हम लोग। थोड़ा किया है मैंने, जैसे मैं थोड़ा बता सकती हूँ, आप बताना कि मतलब सही किया है या नहीं। जैसे मैंने लिखा, माई बिगेस्ट फियर अबाउट मनी इज लूजिंग इट, माई फियर इज इफ वी आर अर्निंग लेस एंड स्पेंडिंग मोर, मतलब वो वाला फियर है। हाउ विल वी सर्वाइव इन लैक ऑफ मनी, शायद मैंने मनी की कमी को भुगता है, मीन्स अपने टाइम में, मतलब बचपन में एक दो टाइम ऐसा सिचुएशन देखी है जब मतलब बहुत हाँ ज्यादा हाँ, मतलब मनी की। हो हाँ, तो सकता वो है चीज वो की भी वजह हो। से और शायद हम लोग थोड़े से वैसे बन जाते हैं, नेचर हमारी वैसी हो जाती है, कंजर्वेटिव सी अप्रोच हो जाती है स्पेंड करते टाइम। लेकिन पहले से मेरी, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि एज ए चाइल्ड अवर फाइनेंशियल कंडीशन वाज जस्ट ओके ओके, स्पेंडिंग मनी वाज, too much spending money was means little difficult, but now I can spend easily compared to my childhood, but still थोड़ा मतलब सोच कर ही शॉपिंग करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम धड़ल्ले से फटाफट जो चाहा नहीं, वो फटाफट, ठीक ऐसा है, नहीं। वो ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं, देखिए कि मैं अभी भी सोच के करती हूँ हाँ, शॉपिंग। यही लिखा लेकिन मैंने कि क्या मैं थोड़ा सोच कर इसमें ही आप शॉपिंग मेरे को, करती हूँ। आपने वो जो पहला वाला एक बोला था ना कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर अबाउट मनी, उसमें। मतलब ये वैसे मैं सही बताऊं, अभी अभी उतना नहीं है। ये मैं जैसे थोड़ा सा पुराने उसका बताने की कोशिश की कि पुराना मन में कहीं ना कहीं ये रहता है ना कि हमने वो टाइम देखा है, अच्छे टाइम के बाद हाँ, एक कि वो टाइम ऐसा चला देखा। जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, टाइप्स उस हाँ, तरह का। तो मतलब उस टाइप का, लेकिन अभी इतना नहीं है। अभी मतलब इस मामले में मतलब उतना माइंड में नहीं आता। बस ये है कि चलो हम्म। थोड़ा देख के खर्च करने वाला मुझे जरूर रहता है कि वेस्टेज ना हो कहीं भी। वो मेरा मेन वो रहता है, मतलब बच्चों के लिए भी, घर में भी। हाँ, तो तो वो देखिए, मुझे वो आप उसमें आपको पैटर्न देखना है कि बचपन में और अभी में क्या फर्क है, वो लिखना है। हम्म हाँ, कि थोड़ा सिमिलैरिटी है पर अब उतना नहीं है, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। हम्म ठीक है? पैटर्न यही देखा कि मतलब थोड़ा वही वेस्टेज के ऊपर, तो मतलब हमें लगता है कि नहीं, वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, वो बचपन से, थोड़ा बचपन से ही आई हुई है थोड़ा सा चीज कि देखिए, हमें ये ना बहुत घरों में बोला जाता है कि मनी को, पैसों को थोड़ा देख के खर्च करो। पैसे गाछ पे नहीं उगते हैं, पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा। एकदम बोला नॉर्मल सी जाता है। बातें हैं ये सब।
और ये इस जहां तक है ना, मोस्ट ऑफ अस, स्पेशली हमको लगता है इंडिया में हम लोग बहुत सारे जन, मतलब हम लोग इस सब मैम मतलब कभी ना कभी पैसे तो की एक बार सुनते ही हैं ये सब। पैसे की कमी कभी नहीं देखी मैंने, लेकिन मतलब फिर भी बड़े यही बोलते थे कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और उसको हाँ प्यार और से खर्च करना चाहिए, क्योंकि बड़ों ने हमेशा यही बताया हमें, तो फिर नहीं, और आज मन हम में लोग किसी नहीं को भी बोलते दे। क्या अपने बच्चों को कि अभी तुम लोगों को इतनी आसानी से मिल रहा है ना, तब तुम लोगों को इसकी कदर नहीं है, जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा। ये बोलते हैं लाइन ना बोलते हम हैं लोग, मैम, ये बिल्कुल लेकिन सही कह रहे हो आप, ये लाइन हम बोलते हैं बोलते ना लेकिन हैं। हम मैम लोग, सब हाँ, सब पेरेंट्स का ये नॉर्मल डायलॉग है एकदम, देखिए सब लेकिन बोलते हैं। मैम ये इसके उल्ट होता है, जब बच्चे कमाने लग जाते हैं ना तब वो देख के खर्च करते हैं। और मेरी हाँ, जिस बेटी अब दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा ना, उस दिन फिर तो समझ आ जाएगी कि कितनी मेहनत लगती है, तो देख देख के खर्च क्योंकि करेंगे रुपए। क्योंकि जब से वो मतलब कमाने, ये नहीं कि वो खर्च नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान से करती है अब। नहीं, और फिर आपके भी तो मन में ये आ जाता है ना, देखिए कहीं ना ये एक फीलिंग आ जाती है कि शी इज अर्निंग, तो फिर आप भी थोड़ा कम टोकते हैं। हाँ ये भी जी। बात। हाँ, तो थोड़ा सा आप भी ना कई चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं, उसमें ये भी फर्क आता है। लेकिन नॉर्मल सी बातें, देखिए ये सब हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, लेकिन कोई एक बात होती है जब हम बार बार बोलते हैं ना, अगर मैं अपनी बेटी को बार बार बोलूंगी कि पैसे ना पापा ने बहुत मेहनत से कमाए हैं, इस तरह से खर्च नहीं करना चाहिए, तो अब उसको फिर वो उसका एक बिलीफ बन जाएगा कि मुझे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। हमारे यहाँ वैसे उल्टा होता है, मैं उसको बोलती भी हूँ, वो नहीं खर्च करना चाहती है, और मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं बेटा तुमको जो चाहिए तुम लो। मैं सेम बात हमारे घर पे है, ये मेरे हस्बैंड बहुत बोलते हैं, मैं ही बोल देती थी थोड़ा कि थोड़ा ध्यान से करो, लेकिन मेरे हाँ, हस्बैंड बोलते हैं कि मैं बहुत मतलब बेटा मैं जो बोलती ले हूँ रहा है नहीं, लो। इतना इतना नहीं करो भाई, थोड़ा सा उसको भी समझने दो, उसको वैल्यू पता सेम चलनी यही बात। चाहिए। हम लोग लेकिन मैंने लास्ट में ही लिखा कि समय के अनुसार बदलाव तो आ गया है, क्योंकि अब मैजिक और मिरर से जुड़ने के बाद मेरे काफी चेंज आया है, क्योंकि अब मैं मतलब जो पहले अपने ऊपर खर्च करने में मजा आता था, अब देने में भी मजा आने लगा है। हाँ, ये वो बात भी तो है है, मैम। वो भी। अभी ना किसी भी सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं, बिना थैंक यू के सब्जी नहीं, अभी जो भी उसका बिल बनता है उसे थैंक यू पेड बिना लिखे मैं कोई बिल बाहर नहीं निकलता मेरा, मेरे हाथ से हर एक बिल के ऊपर थैंक यू पेड आता है। मतलब ना ये चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज आया है कि अब देने में मजा आता है मतलब। और मैं ना उसको शुरू ब्लेसिंग से, साथ ही देते हैं। मेरी आदत नहीं थी कि जब मैं कभी सब्जी वगैरह सब्जी फल खरीदने जाती थी ना, तो मैं कभी भी ना बार्गेनिंग बहुत नहीं करती थी। मेरे सही को, बात है मैम। मैंने हमेशा ये बोला मुझे बार्गेनिंग नहीं आती, और मुझे ना बोलना भी नहीं अच्छा लगता था, पता नहीं बचपन से ये आदत सेम थी, मैं हाँ ये भी, लेकिन ये मेरे को बोलना नहीं अच्छा लगता था। तो हमारे यहाँ ना सब हमको बोलते थे तुम तो जो वो लोग मांगते हैं तो दे देती हो, देखती भी नहीं हो क्या दे रही हो। तो वो कई बार खराब भी लगता था, मेरे को लगता था मेरे को जाना ही नहीं है सब्जी बाजार, आप ही लोग ले आओ मैम जाके। आपकी वाली पोजीशन मेरी भी है, मेरे को हर सब्जी वाला ना यहाँ पर रुक के जाता है, उसको ये पता है कि ये बिल्कुल बोलेगी नहीं। मैं उनको हाँ, शुरू से ही बोलती हूँ कि आपने अपने आप से ठीक लगाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं डेली डेली आपको ये कहूँ इतना कम लगा ले भैया, नहीं मैं तो इतना ही दूंगी, वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता कहना। तो मैं अगर मैं गलती, एक दिन मैंने उसको ना गलती से ऐसे ही बोल दिया कि अरे यार तू तो ये तो मतलब ज्यादा नहीं लगा रहा क्या, तो नहीं नहीं 120 थोड़ा ज्यादा लग रहा है इसका। नहीं मैम आप कभी भी नहीं बोलते हो, तो आज आप सो का लेकर ही जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो वैसे ही कह रही हूँ। कहता नहीं नहीं आज तो आप लेकर ही जाओ, आपने कभी आज तक नहीं बोला, फर्स्ट टाइम बोला, तो आज तो मैं आपको उतने में ही दूंगा जितने में आप बोल दो। तो वो ही होता है, मैं जब जाती हूँ ना, तो मैं उनको ऐसे पूछती हूँ भैया मैं इतने दे दूं आपको, और वो अगर मना करेगा तो एक, मैंने कभी दोबारा उसको नहीं बोला। नहीं कभी मैम अगर मेरे को बोला भी कि लगता है, जो मुझे ऐसा टोटल लगता है कि हुआ है, मैं थोड़ा अलग ज्यादा भी अलग चला जाए। सब्जियों के प्राइस भी नहीं पूछती हूँ, जो टोटल हुआ है उसमें से ना मैं कोई 20-30 रुपए कम करके बोलूंगी इतने से इतने दे दूं आपको, वो बोलेगा नहीं भाभी जी इतने में नहीं होगा, ठीक है भैया आप पूरा ही ले लो। सो सही में लगता भी है ना कि 10-20 रुपए हम बचाएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा हमारा, तो और उसकी उनके घर में कमाई रुक जाएगा जाएगी तो बेचारे उनके की। तो जरूरत है ना। सो वो ही है। ठीक है, आज का चैप्टर तो आई डोंट थिंक हमको किसी को भी समझाने की जरूरत होगी, आप लोग ही आज समझाएंगे मेरे को चैप्टर। आज तो थैंक यू पे ही है सारा चैप्टर मैम। हाँ, तो आज आप ही लोग समझाएंगे मुझे चैप्टर।
कल कौन सुना? मैजिक कल का मैजिक बुक का सेशन किसने किया? मैंने मैम किया। कल का किए थे? यस मैम। कल का मैजिक, अच्छा नहीं मैजिक बुक नहीं का नहीं, नहीं। अच्छा, हाँ, मैजिक बुक का कल कल तो आप रीड टाइम। कर रहे थे ना, नहीं सुना नहीं हमने कल। कल मैं रीड नहीं कर रही थी, कल मैं एक्सप्लेन कर रही थी। अच्छा नहीं, मतलब आपने बोला था कि मैंने लीड करना है, बट मैं हमने नहीं लीड चलाया। करूंगी, लीड मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगी। हम्म। हाँ लीड ही बोला मैंने भी। ओ नहीं, सॉरी, कल हमने। हाँ कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो चलो। पिंकी दी आप हैं आज, आप एक्सप्लेन करिए चैप्टर को, ठीक है? आप हैं? आई थिंक नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। है तो सही उनका, मेरे को दिख तो रहा है। हाँ जी, 4 ही जने हैं हम, वो भी हैं। नहीं वो है, मेरे को लग रहा है, पर शायद सुन नहीं पा रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, डे 19, लिविंग योर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड? क्या मतलब मीन्स होता है? हमारी नेचर में आ जाना हर बार, मतलब ग्रेटिट्यूड करना। नहीं। हम्म, नहीं एकदम ठीक है, कि वो आपका स्वभाव ही हो जाता है ग्रैटिट्यूड से। हाँ मतलब जी, आप, उसमें रहना कई बार मतलब हम लोग क्या एकदम। बोलते हैं, इसका तो एटीट्यूड ही ऐसा ही है। जब जो इंसान बहुत गुस्सा करता है, या जो इंसान बहुत हमेशा खड़ूस रहता है, या बहुत ही स्नॉबिश है, हाँ, हमेशा नोज इन द एयर काइंड है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इसका तो एटीट्यूड ही ऐसा है। तो अब जो इंसान बहुत कृतज्ञ होता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है, उसका क्या हम बोलेंगे, इसका तो एटीट्यूड ही ऐसा है। वो उस तरह का आपको इंसान बनना है। लिविंग योर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब कि हर समय कृतज्ञ हो, कि लोग आपको उसी से ही पहचाने। हम्म। मैम सचमुच में मेरी इच्छा ही यही है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी स्कूल में मेरी पहचान यही बने। वेरी गुड, सुपर। एंड स्कूल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और इनफैक्ट मेरे जाने के पहले ही हम लोग बात करेंगे कि आप, मैं नहीं हूं उतने दिनों में, आप प्रिपेयर कर लेंगे, देन आफ्टर। मैंने ना अपने हस्बैंड से बात की थी, वो कहते हैं कि हमें ना पहले अच्छा, वी टीचर विल से टॉक अबाउट आना दिस, चाहिए। नॉट नॉट ऑन दिस फोरम, वी विल टॉक अबाउट दिस। ओके। ठीक है। Today is devoted to thanking life for all its many gifts and learning how to live with an attitude of gratitude every day. Yes. आज अब हम वो ही करने वाले हैं जो हम मैजिक बुक में कर चुके हैं। हर उस चीज के लिए जो हमको मिली है, हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होने वाले हैं, एंड सीखने वाले हैं कि कैसे अपने जिंदगी में ग्रैटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट करना है और उसी एटीट्यूड में जीना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. Did you know that prosperity and gratitude go hand in hand? I'm always grateful to be one with universal wisdom and backed by universal power. I have noticed that the universe loves gratitude. The more gratitude you are, द the मोर more good. ग्रेटफुल यू आर। The more grateful you are, the more goodies you get. When I say goodies, I don't mean only material things. I mean all the people, places, and experiences that make life so wonderfully worth living. यस, अगर सिंपल भाषा में बोले तो whoever has gratitude will be given more, and he and she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, what he or she has will be taken from him or her. जो मैजिक बुक में बोला सही। एकदम, जो ये वो मैंने कोट किया है, एकदम। ये हम्म पूरे इसका यही मतलब हो रहा है ना, कि हम्म खाली हम्म यहाँ पे प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब होता है। कल हमने बात करी थी ना, प्रोस्पेरिटी सिर्फ पैसे, अलग अलग लोगों की प्रोस्पेरिटी का मतलब अलग अलग होता है। हम्म। हाँ, कोई के लिए पैसा होता है, कोई के लिए रिलेशनशिप्स होता है, कोई को सुख शांति चाहिए, कोई को बहुत सुंदरता चाहिए, कोई को आ, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी सेहत चाहिए, सबके लिए अलग अलग होता है।
ये हम लोगों को भी पता है कि जितना आप ग्रेटफुल होंगे उतना आपको उस एरिया में मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि जितना आप ग्रेटफुल होंगे उतना आपको मिलेगा। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीजों की बात नहीं कर रही हैं। इसका मतलब आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, इसका मतलब है आप अच्छी अच्छी जगहों पे जाने पाएंगे, आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे। आप जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आप देखिए, आप अगर आप ना कहीं बाहर जा रहे हैं, बहुत जन क्रिप करते हैं, अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ठीक है, गर्मी है, लेकिन आपकी ना शिकायत वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको गर्मी के मौसम में गर्मी लगेगी, बट आप वो उतना ज्यादा उसको महसूस नहीं करते हैं। राइट। सही कह रही तो हैं आप। यही होता है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो बदल जाते हैं, और उससे क्या होता है, जिंदगी रोशन हो जाती है। ठीक है। अब ये मैजिक बुक का चैप्टर, मतलब पूरी मैजिक बुक कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड, तो आई थिंक इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए प्लीज कंटिन्यू। You know how great you feel when your life is filled with love and joy and health and creativity, and you get green lights and parking places. This is how our lives are meant to be lived. This is how our lives. मैम scroll करना. This is how our life can be if we are grateful. The universe is a generous, abundant giver, and it likes to be appreciated. यस, द यूनिवर्स इज अ जेनरस अबंडेंट गिवर। यूनिवर्स के पास अथाह है। अथाह मतलब आप जो मांगेंगे उनमें देने की कैपेबिलिटी है, उनके पास इतना है, और वो देना भी चाहते हैं आपको। यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव यू ऑल दैट यू वॉन्ट, बट उसके बदले में आपको भी उनको कुछ देना होगा। और क्या देना होगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्स लाइक्स लव्स ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स लव्स ग्रैटिट्यूड, इट लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड। जब आप हर चीज में वाव करते हैं, जब आप हर चीज में थैंक यू बोलते हैं, आपको जो चाहिए, जब आपको आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है, जब आप बहुत खुश होते हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको रास्ते एकदम खाली मिलते हैं, अरे कोई क्रॉसिंग पे रेड लाइट नहीं है, वाह यार, ऐसा होना तो इट्स सो वंडरफुल। एंड फिर आप जहां जा रहे हैं आपको एकदम सामने ही पार्किंग मिल जाती है। एटलीस्ट हम लोगों के तो यहाँ पे सबून एकदम, जहां जाओ वहां पे एकदम सामने ही पार्किंग है, अरे वाह। तो आप कहीं शॉपिंग जा रहे हैं, आपको एकदम, आपको जो ड्रेस पसंद आ रही है आपके परफेक्ट साइज में मिल जाती है, वाह। आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वो मीटिंग आपकी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, अरे वाह। तो वो ही है ना, जो आपको चाहिए वो अगर आपको मिल जाए, वो जिंदगी कैसी होगी। और वो जिंदगी आप कैसे पा सकते हैं, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके, सिर्फ थैंक यू बोल के। क्योंकि वो जो सुप्रीम पावर है, उनके पास, वो भगवान जी के पास सब कुछ है हमको देने को। और हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उनको बोलते हैं भगवान जी आप मेरा काम कर दो, मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वो वो हम लोगों को देने वाले, हम उनको 100 रुपया देंगे, वो मतलब आपको क्या लगता है वो हमसे खुश होंगे? नहीं। वो क्या चीज से खुश होंगे, जब हम अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ भगवान जी आपने इतने सालों, जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से मैं इस संसार में आई हूँ, माँ की कोख में भी जब से थी, तब से लेकर आज तक आपने मुझको इतना दिया है, इतना दिया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। आप इतने दयालु हैं भगवान जी, आप कृपा निधान हैं, आप मुझे इतना देते हैं भगवान जी, मैं इतनी गलतियां करती हूँ फिर भी आप मुझको माफ कर देते हैं, आप इतने अच्छे हैं। ये आपको बोलना है, आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आपको उनको अप्रिशिएट करना है, और आपको दिल से करना है, दिल से करना है। प्लीज कंटिन्यू।
Yes. Think about how you feel when you give a friend a present. If the person looks at it and frowns or says, "It's not my style," or "I would never use anything like that," then you will have little desire to ever give that person a present again. However, if your friend's eyes dance with delight and she is pleased and thankful, and then every time you see something she would like, you will want to give it to her. यस, ये हमने उल्टे तरीके से किया था कि अगर कोई आपको गिफ्ट देता है और आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो आपकी समृद्धि में कमी आती है। रिमेम्बर, ये शायद हमने मैजिक चेक में किया था कि मनी मैग्नेट में किया था, आइदर ऑफ द 2 चैप्टर्स। बट अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, ये इसको समझिएगा। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत, अब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम खरीद के लाते हैं, हम उसमें बहुत अपनी एनर्जी देते हैं कि अरे उसको पसंद आना चाहिए, उसके साइज की होनी चाहिए, उसको ये रंग पसंद आना चाहिए, हर चीज हम सोच के उसको देते हैं। और फिर भी अगर वो बोले है, ये तुम क्या लेकर आई हो, मैं तो कभी पहनूंगी ही नहीं, ये तो मेरा स्टाइल ही नहीं है, तुमने क्या कभी मुझे देखा है इस तरह से पहनते हुए, आपको कैसा लगेगा? क्या आपको देने का मन होगा कभी? हाँ, उसका बर्थडे आ रहा होगा ना, तो आप क्या बोलेंगे, छोड़ो ना यार, बस मैं कैश दे देती हूँ, मे बी मैं एक तो चॉकलेट पकड़ा दूंगी उसको, मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाली उसके लिए, उसको कुछ पसंद तो आता नहीं है, बोलेंगे ना आप ऐसा ही। हाँ, और अगर वो बहुत अप्रिशिएट करेगी तो आप क्या करेंगे? जितनी बार आप बाजार जाएंगे आपको लगेगा अरे ये तो उसके ही साइज का है, ये रंग उस पे बहुत अच्छा लगेगा, आप खरीद लेंगे, है कि नहीं है? तो यूनिवर्स के साथ भी वही है, भगवान जी के साथ भी वही है। जब वो हमको कुछ दे रहे हैं और हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर हवा मुझे मिल रही है सांस लेने के लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं पानी पी रही हूं तो कौन सी बड़ी बात है, ये इसमें कौन सा मेरे को कुछ उन्होंने अनोखा दिया है? तो क्या भगवान जी को अच्छा लगेगा? इसीलिए तो उन्होंने हमारे सांस लेना भी वो एक टाइम में वो कर दिया था, चलो मत लो सांसें अब, कर दिया था ना उन्होंने। हाँ, और पानी, कितनी जगहों पे आजकल सृष्टि में पानी, कहाँ कहाँ लोगों को जाना पड़ता है, रेडिली अवेलेबल नहीं है अब बहुत जगह। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे नलों में पानी आता है, कितनी जगहों पे राशन होता है पानी का, 2 घंटे आएगा, 3 घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को। वी आर सो ब्लेस्ड। या कितनी जगह धरती में कुछ उगता नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, कहीं पे खाली डेजर्ट ही डेजर्ट है, वहां पे कुछ नहीं उगता है, तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो उस चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए ना हमको, पर हम तो कभी करते नहीं भगवान जी को अप्रिशिएट, हम खाली कंप्लेन करते हैं, भगवान जी आपने मेरा किया ही क्या है, आपने तो मुझको कभी कुछ दिया ही नहीं। हाँ, थोड़े से पैसे कम होते हैं तो कंप्लेंट शुरू हो जाती है, थोड़ी हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है तो शुरू हो जाते हैं कंप्लेंट्स, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे को तो इसी तरह से जीना लिखा हुआ है। यही करते हैं ना मोस्ट ऑफ अस अभी भी। जब कोई थोड़ा सा ब्रेकडाउन आएगा ना, एक बार तो मेरे को बताइए कौन कौन एक बार मुंह से कंप्लेंट नहीं निकलता है, बताइए? सबके निकलता है, सबके निकलता है एक बार तो, उसको ना बहुत ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को कि नहीं नहीं। मैम, अब फिर भी प्रेयर शुरू हो जाती है थैंक यू की। हाँ, हाँ, शुरू हो वही जाए। मैं बोल रही हूँ, बहुत ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को, बहुत अब तो ट्रेन ऐसा करना है पड़ता कि है। एक दिन मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे तो मैंने बोला आप थैंक यू करो, और उन्होंने 2 मिनट थैंक यू बोला, मैं बाहर गई और चले भी गए, मैंने फोन किया आप चले गए, कहते मेरा मन ठीक हो गया था मैं चला गया। हाँ, तो ये तो खाली जाप करने में ही बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, खाली थैंक हालांकि यू उन का लोगों ने एक देखो मैम, माला जप लीजिए,
उन्होंने जब मैजिक बुक नहीं करी, सिर्फ हमसे सुन सुन के ही करते हैं। हाँ, थोड़ा सा जब भी थोड़ा लो फील करेंगे, एक माला थैंक यू का जप लीजिए, पूरा मूड टर्न अराउंड हो जाता है। कोई भी ये तो काम करें तो पूरे फीलिंग्स के साथ करना चाहिए। जब तक आप कोई भी काम में फीलिंग्स नहीं देते हैं ना, वो काम सफल नहीं होता है, कोई भी काम हो। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड, कोई भी काम हो, जब तक आप उसमें पूरी अपनी एनर्जी नहीं देते हैं, पूरा उसको कंसंट्रेशन नहीं देते हैं, पूरे फीलिंग्स के साथ नहीं करते, वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। एक बच्चा है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ फीलिंग्स के साथ नहीं पढ़ेगा, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। सिमिलरली ग्रैटिट्यूड के साथ भी वही है, आपको पूरे फीलिंग्स के साथ करनी पड़ती है, नहीं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। यस, प्लीज कंटिन्यू। हम एक पैराग्राफ शायद मिस हुआ। यस। For quite some time now, I have been accepting every compliment and every present with the thought, I accept this with joy and pleasure and gratitude. I have learned that the universe loves this expression, and I constantly get the most wonderful presents. यस, देखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जितना जो चीज में एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, वो ही आपके पास घूम के आएगी। जब आपको जो कोई गिफ्ट्स मिल रहे हैं ना, आप उसके लिए बहुत थैंकफुल हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो आप थैंकफुल हो रहे हैं और आप एक बहुत खुश भी हो रहे हैं साथ में। तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप वो ही ऐसे सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं जहां पे आप और खुश होंगे, जहां पे आप और ग्रेटफुल होंगे। है कि नहीं है? तो वो ही चीज आप और लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। एंड वो नेगेटिव के लिए भी उतना ही सही है जितना कि पॉजिटिव के लिए है। अगर आप कोई भी गिफ्ट को देख के बोलेंगे मुझे तो ये पसंद नहीं है, क्या लाके पटक दिया मेरे सामने, तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे, आपके सामने उसी तरह की चीजें और आएंगी। और जब आप बहुत ग्रेटफुल होंगे तो आप उसी तरह के एक्सपीरियंसेस और इनवाइट करेंगे अपने लाइफ में। यस, प्लीज कंटिन्यू। Be grateful from the moment you wake up in the morning. If you start the day by saying, Thank you, bed, for a good night's sleep, from this beginning, it is easy to think of many, many more things to be grateful for. By the time I have gotten out of bed, I have probably expressed gratitude for 80 or 100 different people, places, things, and experiences in my life. यस, देखिए क्या बोल रहे हैं, जैसे ही आप उठें सुबह, हम्म आप ग्रेटफुल होना शुरू करें अपने बेड के लिए, अपने पिलो के लिए, अपनी चादर के लिए। मे बी आपके बेड साइड टेबल पे लैम्प है तो लैम्प के लिए, आपका मैजिक रॉक है उसके लिए, आपकी कोई किताबें हैं उनके लिए, पानी का ग्लास है उसके लिए, अगर कोई ट्रे है उसके लिए, उस पानी के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छी नींद आई है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अरे वाह, बहुत अच्छा दिन जाने वाला है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। जो जो चीजें आप छूते जा रहे हैं, अरे वाह भगवान जी, आज एक और इतना सुंदर दिन दिखाया मेरे को, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आपके जीवन में रोशनी है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। पांचों एलिमेंट्स के लिए ग्रेटफुल होना है। पाँव जमीन पे रखे उस धरती माँ को प्रणाम करके धरती के लिए ग्रेटफुल होना है। अपने पाँव में चप्पल पहन रहे हैं, चप्पलों के लिए ग्रेटफुल होना है। पाँव से चल रहे हैं, पाँव के लिए ग्रेटफुल होना है। अपने हाथों के लिए ग्रेटफुल होना है। वॉशरूम जा रहे हैं, उस गेट के लिए ग्रेटफुल होना है। उन नॉब के लिए ग्रेटफुल होना है। उस लाइट के स्विच के लिए ग्रेटफुल होना है। लाइट के लिए ग्रेटफुल होना है। शीशे में देख रहे हैं, शीशे के लिए ग्रेटफुल होना है। वॉशरूम यूज कर रहे हैं, उस पॉट के लिए ग्रेटफुल होना है। पानी के लिए ग्रेटफुल होना है। Bucket. फ्लश टैंक के लिए ग्रेटफुल होना है। बेसिन के लिए ग्रेटफुल होना है। साबुन के लिए ग्रेटफुल होना है। बस ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड करना है। मतलब जब तक कि आप रेडी नहीं हो जाते आपके दिमाग में, जो कोई लोग, अगर आप अपने बच्चे को उठाने जा रहे हैं, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ चाइल्ड। आप अपने हस्बैंड के लिए टिफिन बनाने जा रहे हैं, आपके हस्बैंड है तभी तो आप बनाने जा रहे हैं ना।
आप अपने सास ससुर के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, अरे उनका आशीर्वाद आपके सिर पे, तभी तो आप उनके लिए बना रहे हैं ना, तो उनके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, बीच में हो सकता है किसी का फोन कॉल आ गया, उस फोन के लिए ग्रेटफुल होइए। किचन में गए हैं, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए जो आप छू रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो बस पूरा दिन हर चीज के लिए जो आप छूते हैं, अब तो आई थिंक मोस्टली सबको आदत पड़ जानी चाहिए। हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, जिसको हम छू रहे हैं, हर चीज के लिए। ठीक है, ये मैंने इतने विस्तार से समझा दिया, पर अब तो सब समझदार हैं। प्लीज कंटिन्यू। In the evening, just before you go to sleep, review your day and bless and be grateful for all your experiences, even the challenging ones. If you feel that you made a mistake or made a decision that was not the best, forgive yourself. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये। हमने क्या किया है मैजिक रॉक में, हम पूरे दिन को रिव्यू करते हैं अपना, लेकिन हम क्या लेते हैं, हम खाली हम खाली अच्छी बातों को लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको लुइस है क्या बोल रही है, आप पूरे दिन को स्कैन करिए, जो अच्छी बातें नहीं हुई है ना उनके लिए भी ग्रेटफुल होइए कि उन्होंने आपको कुछ सिखाया है। ठीक है, क्योंकि हम हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। तो बी ग्रेटफुल कि उस एक्सपीरियंस ने आपको कुछ सिखाया है। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पे गलती करी है, तो आप खुद को माफ करें, मिरर के सामने जाके अपने आप को माफ करें। अगर आपको लगता है कि किसी और ने गलती करी है, आपका दिल दुखाया है, तो उनको माफ करें। ठीक है, रोज भगवान जी को बोले, भगवान जी अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। अगर किसी और ने मेरा दिल दुखाया है तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ। हमेशा बोलिए। प्लीज कंटिन्यू। Be grateful for all the lessons you have learned, even the painful ones. They are little treasures that have been given to you. As you learn from them, your life will change for the better. Rejoice when you see a portion of the dark side of yourself. This means that you are ready to let go of something that has been hindering you. At that moment, you can say, "Thank you for showing me this, so I can heal it and move on." यस, अब ये इसका क्या मतलब होता है कि वो जो कोई जो अच्छी बातें दिन भर में नहीं हुई हैं, जैसे मैंने बोला, वो आपको कुछ सिखा के जा रहे हैं। तो अगर आप उनसे कुछ सीख रहे हैं तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो गया ना, फिर है कि नहीं है। तो Yes. आप अपने लाइफ को फिर, आप अगर उनसे कुछ सीख रहे हैं, आप नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हो रही है पहले से। अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आया है, तो कई बार होता है हम बहुत गुस्से में हो जाते हैं, हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं ना। हम अननेसेसरली, मतलब बहुत गुस्से में लेफ्ट राइट सबको डांट दिया। तो उसके लिए भी लुइस है बोल रहे हैं ना कि उसके लिए भी खुश होइए कि वो वैसा एक्सपीरियंस भी आया है आपके लाइफ में। इसका मतलब है कि वो अंदर से जो गुस्सा निकला है आपका, वो आपको बोल रहा है कि आपको कुछ अपने लाइफ में जाने देने की जरूरत है। यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। कहीं पे कुछ ब्लॉकेज है अभी भी आपके, वो आपको दिखा रहा है, और आपको उसको लेट गो करने की जरूरत है। तो अब आप क्या बोल सकते हैं मिरर के सामने जाके, थैंक यू फॉर शोइंग मी दिस, सो आई कैन हील इट एंड मूव ऑन। मेरे को ये दिखाने के लिए बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। मैं अब इससे उभर सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। प्लीज कंटिन्यू। Spend as many moments as you can today and every day being grateful for all the good in your life. If you have little good in your life now, it will increase. If you have an abundant life now, it will increase. This is a win win situation. You are happy and the universe is happy. This attitude of gratitude increases
your abundance. बस ग्रैटिट्यूड में रहना है। थोड़ा ग्रैटिट्यूड करेंगे लाइफ थोड़ी चेंज होगी, ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे लाइफ ज्यादा चेंज होगी। अगर अभी आपके पास कम है तो भी आपको बहुत मिलेगा। अगर अभी आपको लगता है अरे मेरे पास बहुत कुछ है, तो वो भी देखिए, वो भी ना फिर मेंटेन्ड भी रहेगा और उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, लेकिन जब आप ग्रेटफुल नहीं होते तो क्या होता है, जो है वो भी आपसे ले लिया जाता है। ठीक है, तो इफ यू हैव एन abundant लाइफ इट विल इंक्रीज, दिस इज अ विन विन सिचुएशन। अगर कम है तो भी बढ़ेगा, ज्यादा है तो मेंटेन्ड भी रहेगा और भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड करने में कोई नुकसान है ही नहीं। इट इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन, एंड कभी भी आप ग्रैटिट्यूड को बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये हम कभी नहीं बोल सकते कि अरे इतना कर लिया आज तो, मैंने इतना ग्रैटिट्यूड कर लिया, वाह यार मैंने तो आज बहुत सारा कर लिया, आई थिंक 2 दिन का कवर अप हो गया है। नहीं, वैसा नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड आप कभी भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और एक बात और समझिए, जब आप खुश होते हैं, जब आप पॉजिटिविटी में रहते हैं, यूनिवर्स खुश होता है और वो आपको और देना चाहता है। अगर हम दिन भर ना सड़ू की तरह से बैठे रहेंगे, मुंह लटका के बैठे हैं, दुखी होके बैठे हैं, यूनिवर्स, भगवान जी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। भगवान जी को भी चाहिए लोग जो हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हमेशा ना बहुत खुश रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। वो लोग जो दिन भर दूसरों की शिकायत करते रहते हैं, और दूसरों का ये सिर्फ लोगों से मतलब नहीं है। आप पैसे के लिए शिकायत कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, आप कोई जगह, कोई कहीं गए हैं और आप उस जगह के लिए शिकायत कर रहे हैं, भगवान जी को नहीं पसंद है। भगवान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको पसंद है आप हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि हर वो इंसान भी उन्हीं का ही बनाया हुआ है। अगर हम उनके बच्चे हैं तो सामने वाला भी उन्हीं का ही बच्चा है। कोई भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता ना जब उनके बच्चों के बारे में कंप्लेंट होती है, तो भगवान जी को भी अच्छा नहीं लगता है। और कोई भी, हर वो चीज दुनिया में कुछ भी बना हुआ है वो उन्हीं का ही बनाया हुआ है। कोई जगह ले लो, कोई पैसे ले लो, हेल्थ ले लो, सब कुछ तो उन्हीं का ही है। तो उनको नहीं पसंद है हम उनका, उनकी कोई भी चीज के लिए कंप्लेन करें। और जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, आपकी समृद्धि बढ़ती ही बढ़ती है, और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you interact with people today, tell them how grateful you are for what they have done. Tell sale clerks, waiters, postal workers, employees, friends, family, and perfect strangers. Let's help make this a world of grateful and thankful giving and receiving. यस, अब ये कौन सा चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं? मैजिक डस्ट एवरीवन। जिससे मिले उसके लिए कृतज्ञ होना है। जिसने भी आपके लिए कुछ भी किया है उसके लिए कृतज्ञ होना है। भले ही वो कोई वेटर हैं, भले ही कोई सर्विस में है, आपके एम्प्लॉयज हैं, क्लार्क्स हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कोई पोस्ट ऑफिस गए हैं, कोई डॉक्टर के क्लिनिक में गए हैं, वहां पे रिसेप्शनिस्ट है वो डॉक्टर है, वो कोई दवाई लेने जा रहे हैं, वहां पे जो सेल्स काउंटर पे है, हर जिससे मिलते हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि हर इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है। ठीक है, आपके एम्प्लॉयर्स हैं, बॉस हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके लिए ग्रेटफुल होना है। सड़क पे आप सब्जी वाले को देखते हैं, फल वाले को देखते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, मार्केट्स में, मॉल्स में जाते हैं, सेल्स गर्ल्स हैं, और कैश कैश काउंटर्स पे हैं, हर उस इंसान के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। और अपने पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही ग्रेटफुल होना है। बहुत 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 ग्रेटफुल होना है, पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल होने की जरूरत है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू।
Let's affirm. I joyously give to life and life lovingly gives back to me. यस, बोले। I I joyously give to joyously give to life and life lovingly gives back to me। पर पहले मिरर में अपने आप को देख के एक बहुत बड़ी सी अच्छी सी स्माइल पास करेंगे, बहुत अच्छी सी स्माइल पास करेंगे। अपने आप को बोलिए, अरे वाह, आज 19वें दिन पे आ गए हो, अब तो 2 ही दिन बाकी है यार, यू आर ग्रेट। इतनी शिद्दत से प्रैक्टिस करिए, अमेजिंग, वाह। अब तो दोस्ती हो गई है अपनी एकदम, अब तो बस बहुत मजे करने हैं हम लोगों को। बोलिए, फिर बोलिए, आई जॉयसली गिव टू लाइफ एंड लाइफ लविंगली गिव्स बैक टू मी। him. मैं खुशी से जीवन को देती हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। मैं खुशी से जीवन को देती हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। अब आज का हमारा मिरर वर्क एक्सरसाइज क्या है? आप जैसे ही सुबह उठें, आपको ये एफर्मेशंस बोलने हैं। गुड मॉर्निंग बेड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वार्मथ एंड कंफर्ट यू हैव गिवन मी। अपना नाम लेके बोलना है, डार्लिंग दिस इज अ ब्लेस्ड डे, ऑल इज वेल। जैसे ही आप उठे सुबह, आपको बोलना है, शुभ प्रभात मेरे बिस्तर, तुमने मुझे जो गर्माहट और आराम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। प्रिय करके अपना नाम, आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ अच्छा है। आपको ये एफर्मेशन करनी है। जैसे ही आप सुबह उठेंगे वैसे ही अपने बेड के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है कि अरे वाह, गुड मॉर्निंग, आज का दिन कितना सुंदर है और मैं तुम्हारे लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे कितनी आरामदायक नींद आई, मैं इतने मतलब इतने आराम से सोई मैं, और इतना कोजी फील कर रही थी मैं। वाओ, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज अ ब्लेस्ड डे शालिनी, वाओ दिस इज अमेजिंग। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है मेरा, ऑल इज वेल, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरह से बोले। फिर क्या करना है, फिर ना रिलैक्स करें। उठने के बाद में कुछ मिनट तक अपने चद्दर में, रजाई में घुसे रहें, और जो जो चीजें आपको याद आ रही हैं, जो लोग याद आ रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं, हर उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, फिर जैसे ही आप बाथरूम में जाएंगे, आप बाथरूम के मिरर में देखेंगे, अपनी आंखों में गहराई से देखेंगे। आपको पूरी एक लंबी लिस्ट बनानी है, आप क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटिफुल स्माइल। I am grateful to feel perfectly healthy today. I am grateful for having a job to go to today. I am grateful for the friends I am going to meet today. अब यहाँ पे आपको आपके मैजिक मिरर वाली प्रैक्टिस करनी है, आपको वो मैजिकल डे वाली प्रैक्टिस करनी है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, छू रहे हैं, हर उस चीज के लिए बोलना है थैंक यू। आप अपनी स्माइल देख रहे हैं, अपने दांतों को देख रहे हैं, अपने हाथों को यूज कर रहे हैं, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। फिर आपका जो जो भी काम है, आप उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप अपने फैमिली के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको मिरर में देख के आपको जो भी कुछ दिख रहा है, आप जो छू रहे हैं, हर उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। फिर आप जितनी बार भी आज मिरर के सामने से गुजरेंगे, आपको एक एफर्मेशन बोलनी है उस चीज के लिए जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। जैसे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटिफुल हेयर। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप। आई Yes. एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस लवली बुक। मतलब आप उस समय जो भी चीज आपके दिमाग में आता है, आपको ग्रेटफुल होना है। जितनी बार भी मिरर के सामने देखेंगे, आपको ग्रेटफुल होना है, और बहुत दिल से होना है, खाली बोलना नहीं है। फीलिंग्स बहुत जरूरी है, यहाँ पे इन्होंने नहीं बोला है पर हमने सीखा है ये। ठीक है, Yes. फीलिंग्स बहुत जरूरी है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे उन्होंने हमको ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करने बोला है। आज हमारी जर्नलिंग एक्सरसाइज में यही है, उन्होंने हमको ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करने बोला है। उन्होंने बोला है कि कम से कम एक चीज लिखना है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, बट मैं बोलूंगी कल तक में कम से कम 100 चीजें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। 100 चीजें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और आपको उसी तरह से ही यू नो मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जैसे आप लिखते हैं अपने जर्नल में, उसी तरह से वो ही आपका एफर्मेशन हो जाता है। बिकॉज जब आप बोलते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट आई हैव इन लाइफ, आप वहां पे एक एफर्मेशन लिख सकते हैं, आई एम अ मनी मैग्नेट, इट्स ओके। राइट एन एफर्मेशन फॉर ईच थिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर। अब अगर आप पैसे के लिए आप 10 ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, तो आप एक या दो एफर्मेशंस पैसों के लिए लिख सकते हैं। अगर आप हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अपने जर्नल में लिख रहे हैं, आप दो तीन आप हेल्थ के लिए लिख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 100 के 100 एफर्मेशन लिखिए, लेकिन आप आपके जो कैटेगरीज हैं, आप हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप पैसों के लिए कर रहे हैं, या आप अपने रिश्तों के लिए कर रहे हैं, आप अपने जॉब के लिए कर रहे हैं, आप अपनी मटेरियल चीजों के लिए कर रहे हैं, आप नेचर के लिए कर रहे हैं, आप कम से कम एक एक तो एफर्मेशन सबके लिए लिख सकते हैं ना, तो वो आप लिखिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। रीड इंस्पायरिंग स्टोरीज अबाउट द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। Gratitude, a way of life, contains contributions from 48 most inspiring people I know. And you can also find stories in an attitude of gratitude, 21 life lessons. ऑथर का नाम बताया है, और नहीं तो आप आप सीक्रेट की वेबसाइट पे जाके आप बहुत ग्रैटिट्यूड की स्टोरीज पढ़ सकते हैं, भरी पड़ी हैं। आप सीक्रेट के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अनगिनत स्टोरीज हैं। ठीक है, write down an inspiring story of gratitude from your own experience or from the life of someone you know. आई थिंक अब आप लोगों के सबके पास कुछ ना कुछ तो एक मैजिक होगा यहाँ पे शेयर करने के लिए। कभी भी ना ये नहीं सोचना है कि मेरा मैजिक छोटा है या बड़ा है। अगर आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे थे और आपके लाइफ में उसकी उसकी अबंडेंस है, अबंडेंस हो गई है, अबंडेंस आपने पाया है, तो वो आपके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है, और आपको उसको कल लिख कर लाना है। वी विल वी विल टेक दो स्टोरीज टुमारो। ठीक है, अब आवर हार्ट थॉट फॉर द डे, लेट्स कीप आवर हैंड्स ऑन आवर हार्ट एंड बहुत दिल से बोलेंगे, आई गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स ग्रेशियसली। I give Give and receive and receive gifts gifts graciously. graciously. मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता और देता कर देता हूँ। हूँ। मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता और देता कर हूँ। देता हूँ। Deep at the center of my being, there is an infinite well of gratitude. We were born grateful. हम लोग पैदा ही उसी तरह से हुए थे। We were born to be grateful, क्योंकि हमारा एक पर्पस ऑफ लाइफ है जो भगवान जी ने निश्चित करके भेजा है। और हम लोगों को ये पता था जब हम पैदा हुए थे कि अगर हमको हमारे गोल तक पहुंचना है तो हमको ग्रैटिट्यूड करना ही होगा। बट हमारे एक्सपीरियंस ने, हमारे एनवायरनमेंट ने, हमारे आसपास की चीजों ने हमको, लोगों ने, चीजों ने हमारा थोड़ा ना मन भटका दिया। अदरवाइज हमारे सबके अंदर ग्रैटिट्यूड कूट कूट के भरी हुई है, इनफाइनाइट वेल ऑफ ग्रैटिट्यूड। I now allow this gratitude to fill my heart, my body, my mind, my consciousness, my very being. हमारे कण कण में ग्रैटिट्यूड हो, वैसा मैं अलाउ करती हूँ, मैं परमिट करती हूँ। मेरे शरीर में, मेरी एक एक सेल में, मेरे
रोम रोम में, रग रग में ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड है। और ये ग्रैटिट्यूड मेरे अंदर से रोशनी की तरह हर तरफ जा रहा है और हर चीज को छू रहा है और मेरी तरफ मैनीफोल्ड होके आ रहा है, जिससे कि मैं और ज्यादा ग्रेटफुल हूं और ज्यादा फिर मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस को मैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट करूं। The more gratitude I feel, the more aware I am that the supply is endless. The universe is bountiful. तो जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना हम ज्यादा सचेत हो जाते हैं कि सृष्टि के पास, भगवान जी के पास हमें देने के लिए अथाह है। द यूनिवर्स इज बाउंटीफुल, उनके पास अथाह है हमको देने की, हमारी हर जरूरत, हर इच्छा को पूरी करने के लिए उनके पास अथाह है। Appreciation and acceptance act like powerful magnets for miracles every moment of the day. जब हम सब कुछ स्वीकार करते हैं, हर कुछ कबूल करते हैं, तो वो हमारे लिए मैग्नेट का काम करते हैं और हम अपने लाइफ में जादू को अट्रैक्ट करते हैं। Compliments are gifts of prosperity. I have learned to accept them graciously. If somebody compliments me, I smile and say thank you. हम लोगों में से ना बहुत जन, कभी कोई हमको बोलता है अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, हमको समझ ही नहीं आता हमको कैसे रिएक्ट करना है। कोई बोले हमारी स्माइल बहुत अच्छी है, हमको समझ ही नहीं आता हमको कैसे रिएक्ट करना है। तो हम बोलते हैं अरे नहीं ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम हम अपने आप को ही नीचे करते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि appreciation and acceptance acts like magnets. Compliments are gifts of prosperity. इसका मतलब है जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जब कोई आपको बड़ाई कर रहा है आपकी, जब अप्रिशिएट कर रहा है आपको, तो आपको तो ये समझना चाहिए ना कि आपके पास उस चीज की अबंडेंस है। कोई आपको स्माइल के लिए बोल रहा है कि अरे आपकी स्माइल कितनी सुंदर है, अंदर से तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उसको ग्रेशियसली एक्सेप्ट करें, आप उनकी तरफ स्माइल करें और बोलें थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। टुडे इज अ सेक्रेड गिफ्ट फ्रॉम लाइफ। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, वो कितना 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 बड़ा उपहार है जीवन का। I open my arms wide to receive the full measure of prosperity that the universe offers. मैं अपनी बाहों को फैलाकर हर वो चीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहती हूँ जो यूनिवर्स मुझे देना चाहता है। At any day, at any time of the day or night, I can let it in. मैं कोई भी समय, मैं हर समय उसको लेने के लिए तैयार हूँ। मैं हर समय उस प्रोस्पेरिटी के लिए तैयार हूँ। वो चाहे शाम को हो, रात को हो, सुबह हो, दिन में हो, हर समय मेरा लेने का पात्र खुला हुआ है। I can let it in. I am open and receptive at any moment of time. The universe supports me in every possible way. I live in a loving, abundant, harmonious universe and I am grateful. यूनिवर्स मुझे वो सब कुछ देना चाहता है, बहुत ही दयालु है, बहुत दातार हैं और हर चीज मुझे देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ। There are times in life, however, when the universe gives it to me, but I am not in a position to do anything about giving back. ये लेन देन की दुनिया है। देखिए हर समय एक ही चीज बोल रहे हैं, ये लेन देन की दुनिया है। हम सिर्फ ले ही ले नहीं सकते हैं। जब कई बार सिचुएशन ऐसा होता है, भगवान जी हमको हवा दे रहे हैं, हम क्या उनको हवा लौटा सकते हैं क्या?
तो हम उनको क्या लौटा सकते हैं? Thank you. हम Thank उनको you. सिर्फ ग्रैटिट्यूड लौटा सकते हैं। वही यहाँ पे बोल रहे हैं, देर आर टाइम्स इन लाइफ एंड यूनिवर्स तो हमको दे रहा है, बट हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको कुछ वापस दे सकें। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग, लुइस है अपना बता रही है कि लोग उनको बहुत हेल्प करते हैं, पर वो उनके पास कोई साधन नहीं होता उनको हेल्प करने का। कितने लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आप लोग जिस बिल्डिंग में बनाए हुए हैं, आपको पता है क्या वो बिल्डिंग किसने बनाई है? कौन वो मिस्त्री थे, कौन इलेक्ट्रिशियन था, कौन प्लम्बर था, कौन कारपेंटर था? आपने किसी को भी देखा है क्या? आपने तो नहीं देखा है कि नहीं है? हम बात कर चुके हैं ये सब पहले भी, बट अच्छा है आज सब सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जा रहे हैं। हमने किसी को भी नहीं देखा है, पर हम तो उनकी दी हुई चीजों को रोज यूज कर रहे हैं। Yes, ma'am. तो कैसे रिटर्न कर पाएंगे? कुछ तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा ना। हम क्या रिटर्न कर पाएंगे? खाली ग्रैटिट्यूड। अब यहाँ पे वो बोल रही है लेटर हाउएवर आई वाज एबल टू हेल्प अदर्स एंड दैट्स द वे लाइफ गोज। वो भी है, वो भी है कि आपको कुछ मिला। अब जैसे हम बोलते हैं कि आई एम बीइंग वेरी ग्रेटफुल फॉर, मतलब मेरे पास जो खाना है उसके लिए, लेकिन आपने नोटिस किया है जब आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, आपके पास और भी जगह से वो आ रही है समृद्धि। हो सकता है पैसों में समृद्धि बढ़ रही है, हो सकता है आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। होता है ना। कई बार मैं किसी के प्रति नेगेटिव हो जाती हूँ, मैंने किसी को बहुत डांटा, जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिविटी मुझे उसी से ही मिलेगी। कोई और 2 घंटे में ही कोई और हो सकता है मुझे डांट दे, कोई किसी और से मेरा झगड़ा ही हो जाए, पता नहीं चलता है। सिमिलरली यहाँ पे लुइस है बोल रहे हैं कि बहुत जनों से हमको हेल्प मिलता है जिनको हम रिपे नहीं कर पाते हैं, पर हम किसी और की मदद करते हैं जब, तो वो उसका साइकिल चलता रहता है। किसी ने मेरी मदद करी, मैंने किसी और की मदद करी, उस तरह से वो ग्रैटिट्यूड का साइकिल चलता रहता है। I relax and rejoice in the abundance and gratitude that are here now. अबंडेंस जो उधर से मिल रही है, एंड ग्रैटिट्यूड जो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। ओके, लेट्स सिट फॉर द मेडिटेशन नाउ। Relax and rejoice in the abundance and gratitude that are here now. Ma'am. This is a circle. हाँ, रिजॉइस इन द अबंडेंस एंड ग्रैटिट्यूड, वो आ रहा है अबंडेंस, और ग्रैटिट्यूड हम दे रहे हैं। ग्रैटिट्यूड Circle. बंद करके देख लीजिए, अबंडेंस लाइफ में बंद हो जाएगा। अभी तो बचपन से ही सुनते थे जो देते हैं जो देंगे वो मिलेगा, लेकिन इतना मिलेगा। इतना डीपली पता ही नहीं था कभी कि ऐसा भी होगा। जो बोओगे वो काटोगे, हरदम सुनते थे। हरदम सुनते थे, लेकिन मतलब मॉरल मीनिंग साइंस में स्कूल में कितनी बार इस तरह की स्टोरीज कराई जाती थी। मीनिंग ही नहीं समझ आया कभी कि ऐसा भी होगा, ऐसा भी इतना होता है। डेप्थ में कभी समझ नहीं पाए थे। और पता ही सही मायनों में अगर बोले ना, तो हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है ना मैम, एक्चुअली में बात ये है। हम उनको समझ नहीं पाते हैं। आज गीता जी हैं, उनमें सब कुछ लिखा हुआ है भागवत गीता में, बट वो उसका एक्सप्लेनेशन ना हमको समझ में नहीं आता है। और ये जो बुक्स हैं ये बहुत सरल तरीके से सब कुछ बता रहे हैं, तो हमारे लिए समझना बहुत इजी हो जाता है। बात वही है घूम फिर के। हमने मैजिक बुक में देखा था ना, डे 0 में हर रिलीजन का बोला था। जीसस क्राइस्ट भी ऐसा बोलते हैं, मोहम्मद भी बोलते हैं, कृष्ण जी भी ऐसा बोलते हैं, बुद्धा भी बोलते हैं, लाउत्सु भी बोलते हैं, किंग डेविड भी बोलते हैं। सब जन बोल रहे हैं, सब जन बोल रहे हैं एक ही बात, ग्रैटिट्यूड। यस मैम। हर रिलीजन में एक ही बात बताया हुआ है, बस यहाँ पे थोड़े सिंपल तरीके से बताया हुआ है, एंड कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है उसका, बस वही बात है। वो इसको समझ में आता है ना मैम।
इतना इस सिंपल है किताब कि को हमें हर कोई कर सकता है, वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसा, मतलब कोई भी हो। मतलब ये अपने आप अंदर घुस जाता है, इसको घुसाना भी नहीं पड़ता मैम, ये बात है। वो हाँ क्योंकि आप रिसेप्टिव हैं, देखिए, इसलिए वो आपके अंदर चला जाता है। कोई ऐसा इंसान यहाँ बैठा हो जो समझना नहीं चाहेगा ना, वो नहीं ग्रहण कर पाएगा। आपको उसको बहुत खुले मन से एक्सेप्ट करना होता है, और आपने अपनी जगह अपने अंदर ना स्पेस बनाई है, तब आप इसको ग्रहण कर पा रहे हैं। आपने वो नेगेटिविटी को, थोड़े बहुत भी, पर आपने वो नेगेटिविटी को अपने अंदर से जाने दिया है, तब आपके अंदर वो जगह बनी है और आप इसको ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर वो नेगेटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी, तो आपके अंदर जगह ही नहीं है, आपको लगेगा सब बकवास है, सब बकवास है, ढोंग है, ढकोसला है, ये सब बोलेंगे आप, ये सब यस ऐसा मैम, नहीं होता है, आप उसको नहीं मानेंगे। ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं बहुत बोलती हूँ, वो नहीं करते, तो सेम वही सेम बात बोल रहे हो जो आप बोल रहे हैं। है ना? तो जब उनका टाइम आएगा, तब वो लोग सीखेंगे ये, तब वो उसको इसको एक्सेप्ट करेंगे अपने लाइफ में, इसको समझेंगे, और मे बी प्रैक्टिस करेंगे। आज ये बात भी बहुत अच्छा लगा कि एक को डांट रहे या मैं एक को कुछ बुरा भला बोल रहे तो तुरंत किसी और से मेरे को आएगा, नॉट नेसेसरी कि उसी से आएगा। नहीं, उसी से आना जरूरी नहीं है। अब आज अपने मेड को आप कुछ बोल रहे हैं, तो आपकी मेड तो आपको नहीं डांट सकती है, लेकिन हो सकता है कि दिन भर में आपकी सासू जी के साथ आपका कोई बात हो जाए, आपके बच्चे के साथ कोई बात हो जाए, आपके हस्बैंड आपको डांट दें, कुछ भी हो जाए, आप ऑफिस गए हैं, आपका बॉस आपको डांट दे, या आपके क्लाइंट से आपका यू नो वो ऑर्डर ही नहीं मिले, कुछ भी, वो किस तरह से आपकी तरफ घूम के आएगा आपको नहीं पता है, बट वो आएगा जरूर। मैम ग्रेटिट्यूड से क्या मिला है मैं बताती हूँ आपको स्टोरी। अब मेरी मेड 1 मंथ के लिए गई है मैम बाहर, मतलब मैंने उसको बड़ी खुशी खुशी भेजा क्योंकि उसके बेटे की शादी है, लेकिन मेरा कोई काम रुकता ही नहीं कभी। मतलब मेरी किसी के दूसरी लिए कोई काम नहीं रुकता है मोनिका जी। अपने आप कहते हैं, कह रहे भाभी आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं सारा काम कर दूंगी आपका, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो ये वही बात ग्रेटिट्यूड के है, बाद वही बात है कि जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं, आपका काम हमेशा स्मूथली बनता चला जाता है, आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ता, और मैं थी नहीं घर पे, आज उसने अपने आप ही कर दिया सब कुछ। देखिए, वाओ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यही होता है जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम मतलब ऐसा होता है कि मन में आए बात और आपको लगता है अरे वो तो सामने हाजिर है, फील वो होता है सब सामने चीजें। वो सामने हाजिर है, ये ग्रैटिट्यूड का फर्क है। तो मुझे आपको ये बात भी बहुत अच्छा लगा कि हम किसी से नहीं बनता है या कुछ है तो हम भगवान के बच्चे, तो वो भी तो भगवान का ही बच्चा है। ये हाँ, सोचते ही तुरंत मन एकदम ठीक हो जाता है, ये वर्ड सामने वासुदेवाय लाते हैं। कुटुंबकम, हम सब भगवान के बच्चे हैं, वी आर ऑल वन, वी आर ऑल वन। वो चाहे वो आपके यहाँ कोई काम करने वाला हो या मुकेश अंबानी हो, वी आर ऑल वन। और इंडिया में क्यों, सृष्टि में वो कहीं पे भी रहते हों, और जिस दिन सबके मन में ये बात समझ आ जाएगी, उस दिन द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी सच अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। सत्युग। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मार पीट कुछ नहीं होगा, कोई वॉर्स नहीं होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी, कोई जेल नहीं होंगे। सोचिए कितनी सुंदर जगह होगी वो, है ना? लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर, पहुंचेंगे जरूर उस टाइम तक। अब कितने साल लगेंगे वो नहीं पता, लेकिन दुनिया उस तरफ भी पहुंचेगी। लेकिन अगर हम इमेजिन करेंगे तभी पहुंचेंगे ना मैम।
तो उसके यस, लिए भी ना बहुत लोगों को मतलब मिल एनर्जी के करना होगा। मिलके करना होगा, ये किसी एक के सोचने से नहीं होगा, उतनी एनर्जी उधर देनी पड़ेगी तब होगा। पर बूंद बूंद से ही सागर बनता है मैम। वो मुझसे, लेकिन एवरीबडी हैज टू प्ले देयर पार्ट। जब हम उस लेवल पे सोचते हैं तो एवरीबडी हैज टू प्ले देयर पार्ट। ठीक है ना? चलिए, लेट्स सिट स्ट्रेट। अपनी पीठ को सीधा कर लीजिए, हाथों को थाइस के ऊपर या अपने घुटनों के ऊपर रख दें, और हम 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। हम इमेजिन करेंगे हमारे रोम रोम में प्रेम और कृतज्ञता है, और हम सांसों को 4 काउंट्स तक रोकेंगे, और धीरे धीरे करके हम सांसों को छोड़ेंगे, सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालते हुए। तो प्लीज क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, imagining your body filled with love and gratitude. Hold your breath, 1, 2, 3, 4, and slowly release, imagining all negativity coming out with that breath. Take a deep breath in, imagining each cell of your body filled with love and gratitude. Hold that breath, 1, 2, 3, 4, and slowly exhale, imagining all negativity flowing out of your body. One last time, take a deep breath in. Imagine each cell of your body filled with love and gratitude. Hold that breath, 1, 2, 3, 4, and slowly release, imagining all negativity flowing out of your body. This is an exercise for 2 people, so invite a friend or family member to join you. ये जब आप लोग करेंगे बाद में, तो आप उस तरह से करें. Sit facing your partner, hold each other's hands and look into each other's eyes. Take a nice deep breath and release any fear you might have. Take another deep breath, release your judgment and allow yourself just to be with that person. अब यहाँ पे देखिए, बोल रहे हैं कि ये आज हम जो कर रहे हैं, ये 2 लोगों को साथ में करने की जरूरत है. आप एक दूसरे का हाथ पकड़ें, आंखों में आंखें डालकर देखें, और लंबी गहरी सांस लेंगे, और अपने सभी डर को, चिंताओं को बाहर निकालेंगे. फिर वापस एक लंबी गहरी सांस लेंगे, और सभी जजमेंट्स, क्रिटिसिज्म्स सबको बाहर निकालेंगे. बस अपने आप को उस इंसान के साथ एक होने दें, उस इंसान के साथ बने रहने दें. What you see in your partner is a reflection of you, a reflection of what is in you. We are all one. We breathe the same air. We drink the same water. We eat the foods of the earth. We have the same desires and needs. We all want to be healthy. We all want to love and be loved. We all want to live comfortably and peacefully, and we all want to prosper. We all want to live our lives with fulfillment. हम जो सामने वाले में देख रहे हैं, वो ही हम हैं. हम सब एक हैं. हम एक ही हवा में सांस लेते हैं. हम एक ही पानी को पी रहे हैं. हम उसी धरती का खाना खाते हैं.
हमारी जरूरतें और इच्छाएं भी एक ही हैं। हम सब सेहतमंद होना चाहते हैं, हम सब प्रेम देना और प्रेम पाना चाहते हैं। हम बहुत खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, शांति से भरी, अबंडेंस से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। हर वो चीज करना चाहते हैं जो हम करना पसंद करते हैं। Allow yourself to at your partner with love and be willing to receive the love back. Know that you are safe. Affirm perfect health for your partner. Affirm loving relationships so that your partner is surrounded by all loving people at all times. Affirm prosperity so that your partner can live comfortably. Affirm comfort and safety for your partner. Of knowing that what you give out returns to you multiplied. Affirm the very best of everything for your partner. It is deserved. See your partner willing to accept it, and so it is. And so it is. अपनी आंखों, अपने पार्टनर की तरफ देखें, बहुत प्यार से देखें, और वो जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए तैयार रहें। आप माने कि आप हमेशा सुरक्षित हैं और अपने पार्टनर के लिए अच्छी सेहत अफर्म करें, प्यारे संबंध अफर्म करें कि वो हर समय प्यार से घिरे रहें, वो अफर्म करें। आप अफर्म करें कि उनको हर समय अबंडेंस ही मिले, कि वो अपने मन चाही जिंदगी जी सकें, वो अफर्म करें। अब उनके लिए सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा अफर्म करें। ये जान लें कि आप जो दूसरों को देते हैं वो आपके पास मल्टी फोल्ड होकर वापस आता है। तो अपने पार्टनर के लिए हर कुछ अच्छा अफर्म करें, ये जानते हुए कि वो डिजर्व करते हैं, वो इस चीज को लेने के लिए तैयार हैं। ये देखें, ये मन में कल्पना करें कि वो आप जो भी कुछ उनको दे रहे हैं वो लेने के लिए तैयार हैं। एंड सो बी इट, सो बी इट। धीरे धीरे करके हम अपने हाथों को रब करिए, अपनी आंखों पर रखेंगे और उस एनर्जी को फील करेंगे। और जैसे जैसे कंफर्टेबल लगे आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। Thank you, Meenakshi ji. Thank you so much for reading so wonderfully. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you आप सबके पेशेंस के लिए और कमिटमेंट के लिए। ट्यूसडे हमारा लास्ट है, आज संडे है, कल और परसों 2 दिन और है, तो 2 ही दिन का और है। प्लीज, एक मैम कंक्लूडिंग डे भी होगा? आई थिंक उसी दिन कर देंगे, ट्यूसडे को ही। अच्छा। रीडिंग ही तो करना होगा ना, उपसंहार। हाँ जी। हाँ, वो उसी दिन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वो उसमें 12 तरीके बताए हुए हैं ना, बस वो। हाँ, तो वो पढ़ लेंगे उसमें, दैट इज ओके। वो तो दैट वी विल रीड दैट डे, इट्स ओके। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आधी पौन घंटा लंबा सेशन चलेगा, यही होगा ना। उसी दिन इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। ऐसा लगता है सेशन कभी कंप्लीट ही ना हो। सच मुझे ऐसा ही लग रहा है, मैं भी यही बोलने वाली थी कि ऐसा लगता है कि बस ये चलता रहे, बंद नहीं हो। हाँ, तो ठीक है ना, फिर शुरू करेंगे, फिर कुछ और शुरू करेंगे। नहीं, अभी जैसे अब मिरर वर्क में पूरा शुरू में इतना समझ में नहीं आया, मैंने इतना वो, अब लास्ट का चैप्टर में वो फील और वो अभी अब हम आ एंड जाएगा क्या में वो क्या धीरे है धीरे समझ करके। में आ रहा है। हाँ, तो आप अपने आप से इसको वापस शुरू कर दीजिए।
मैं भी यही वो सोच रही थी। एफर्मेशंस बोले जा रहे हैं मिरर के सामने, एक एक दिन करके उसको उसी तरह से बोलें, उसी तरह से करें, तो बने राइट। रहेंगे प्रैक्टिस में फिर। ठीक है। एक थैंक यू चीज सो जैसे मच। अभी जैसे कि आप ये बोले कि मेड को कभी जोर से बोल देते हैं या समझाने के तौर पे, तो उसमें भी अपना कर्म बनता है, तो कैसे मैंने कैसे ट्रीट करना चाहिए छोटा सा ये वाला, बात जैसे कोई। ये फंडा मेरे को भी आता है। प्रॉब्लम हाँ, होती है। कैसे ट्रीट करना चाहिए, जैसे हम लोगों को ना एक, बहुत स्लो काम करती है तो बोलते हैं कि 1 घंटे का काम 2 घंटा में करती है, तो बोलते हैं ठीक जल्दी है करो। देखिए नॉर्मल है, एक तो उतना जोर से मत बोलें, और सेकंड ना हम लोगों को मैजिक बुक में सिखाया गया था कि आप एक लाइफलाइन यूज कर सकते हैं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, आप उसको डांट दीजिए, मतलब डांटना मतलब आपने उनको कोई चीज के लिए बोला, फिर आप बोल दीजिए कि पर तुम काम बहुत अच्छा करती हो, तुम 2 घंटा लगा के तो करती हो, पर तुम काम बहुत, तुम्हारे काम में सफाई बहुत है, पर तुम थोड़ा, फिर ना उनको समझा के बोल दीजिए, कोशिश करो थोड़ा और जल्दी करने का, उस तरह से बोल दीजिए। और अगर ये रोज नहीं होता है आपके साथ, देखिए रोज होता है तो फिर तो वो आपको फिर बहुत काम करना पड़ेगा, बट अगर आप कभी कभार करते हैं तो जाके उनके लिए ना 10 ग्रैटिट्यूड्स लिख दीजिए। लिखने का मतलब कि देखो वो अपना घर छोड़ के आती है, अपने बच्चों को छोड़ के आती है, मेरा इतना काम करती है, इतने घरों में काम करती है, फिर भी मेरे पास एकदम टाइमली आ जाती है। अगर वो आपकी फुल टाइमर है तो आप उस तरह से कि भाई अपना घर परिवार छोड़ के मेरे पास रह रही है मेरे को सर्व करने के लिए, कई बार उसको जरूरत भी पड़ती है घर जाने के लिए, लेकिन अगर मेरी सुविधा नहीं होती तो वो नहीं जा पाती है, सुबह से लेके रात तक काम करती है, उसमें मेरा कितना ध्यान रखती है, सब उस सोचिए और लिखिए। ओल्ड है, मेरी वह बहुत ओल्ड है, तो लगता है कि ओल्ड होने के बावजूद वो आ रही है, ये हाँ भी। वही कि भाई अपना अपना एनर्जी दे रही है हमारे काम के लिए, अपना टाइम दे रही है, अपनी एनर्जी दे रही है कि नहीं है। अगर हम देखना चाहें तो वो हमको कितना कुछ देते हैं, हम उनको क्या देते हैं, पैसे, वो हमको कितना कुछ देते हैं, वो अपना टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अपने घर, अपने हस्बैंड को छोड़ के आते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं हमारे पास हमको सर्व करने के लिए, हमारी लाइफ को कितना आसान बनाते हैं, वो है घर में तो हम कहीं भी निकल जाते हैं। सही क्लास बोला। भी कर सकते हैं। आप बैठ के कर रहे हैं सही में क्लास, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं उसके लिए कुछ अलग से दूंगी अपनी हेल्पर को, उसकी वजह से मेरी क्लास हो पाती है। आप क्लास कर पाते हैं, आप नहीं तो अभी, अगर अभी आपके हस्बैंड आ जाएंगे आवाज देंगे मेरे को 1 गिलास पानी देना है, आपको तो उठ के जाना पड़ेगा ना। ठीक है, राइट। सिंपल एग्जाम्पल, आजकल वो लोग खुद भी ले लेते हैं, बट इट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट जाना है। हाँ। है ना। बेल तो बजी है, हमें देखने बेल जाना बजी पड़ता है, आज मैंने उसको, मैं बोल के आई थी, आज घर में अभी और कोई नहीं है तो मैं बोल के आई थी, मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो कि भाई आप गेट खोल देना अगर बेल बजे तो, मेरी क्लास चल रही है, नहीं तो बेल बजेगा तो या तो मेरे हस्बैंड सो रहे हैं या तो वो उठ के जाएंगे या मैं जाऊंगी, है। राइट। है कि नहीं है, सिंपल सा बात है। अगर आपके पास कुक है तो आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, आप अपना पूजा पाठ कर सकते हैं शांति से, नहीं क्लास को तो आगे आपका कर सकते दिमाग हैं। किचन में ही रहता है, साफ सफाई में रहता है, ये करवाना है वो करवाना है, आप उसी में ही रह जाते हैं। मैम इसके असाइनमेंट्स भी इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो हम कर पाते नहीं हैं। तो नहीं कर पाएंगे, ये मैजिक बुक में मतलब हर चीज को कितने सोच के उन्होंने डिजाइन किया है, इट इज सो अमेजिंग। मैम दोनों ही बुक्स वापस से करनी पड़ेंगी एक एक बार, तभी थोड़ा वो समझ में आएगा। जितनी बार करते हैं ना ऐसा लगता है ये चीज तो किया ही नहीं था, ये चीज तो पता ही नहीं था। यस। बट लाइफ में मैम बहुत बड़ा चेंज फील हो रहा है करने से। अपने आप को बदलने का इच्छा हो गया है, मतलब जन्म के संस्कार होंगे लेकिन अपने आप को हर रोज बदलने का पहले तो आते मैजिक बुक ने ही मन चेंज में कर दिया था मैम। नहीं, मेरे को ऐसे नहीं करना है। हाँ
लेकिन ना मैं फिर भी बोलती हूँ कि मैजिक बुक एक ऐसी किताब है कि आप हर थोड़े थोड़े दिनों में ना बार बार करिए। जब आपको लग रहा है कि मैं ना प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हो रही हूँ, बट जहां आप थोड़ा दिन उसको छोड़ देते हैं ना, वो आपकी प्रैक्टिस कम हो क्योंकि जाती है। मिरर बुक का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट मैजिक बुक में आ जाता है। हाँ, दोनों बुक्स। आज ये जो चैप्टर है उसमें अगर आप देखने जाएं तो मैजिक बुक के कितने सारे चैप्टर्स हैं इस बुक में। उन्होंने एक एक लाइन ही लिखी है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अब वो नहीं पता कि रोंडा बर्न ने इससे लिया है कि इसने रोंडा बर्न वाली बुक से लिया है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन वो हमारे लोग तक तो बेकार पहुंच ही है। रहा है ना भाई। हमारी तरफ तो पहुंच ही रहा है। कोई भी पहुंचा रहा है, हमारे तक कोई पहुंचा रहा बस है, हम क्या हमारी बढ़ता है तरफ मैम। पहुंच रहा है तो हमको बहुत ग्रेटफुल होना है, बस यही दोनों के बात। लिए ग्रेटफुल है हम। यस। हर थोड़े थोड़े दिन में ना मैजिक बुक जरूर करती रहनी चाहिए, वो आपको प्रैक्टिसेस में बनाए रखते हैं। नहीं तो नीचे चले छोड़ो ना, अगर आज नहीं लिखा ना कोई बात नहीं, कल मैम लिख, आप जो टाइमिंग कल रखेंगे 20 लिख मैजिक बुक लेंगे। के, हाँ जी, मैजिक बुक के टाइमिंग्स यही रखेंगे आप? कोशिश तो यही करेंगे क्योंकि यही सबको सूट करता है। मैंने तो सुबह भी देखिए किया हुआ है, मैं सुबह भी कर सकती शाम में हूँ। 4 बजे वाला भी रख सकते हैं, मतलब 3 से 4 की बजाय 4 से 5 टाइम, अगर पॉसिबल हो गया। मुझे थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं हर बार स्कूल से मुझे भागना पड़ता है बहुत ज्यादा, और या मुझे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या, हमारा 3 बजे देख स्कूल लेते ऑफ हैं एक होता है। बार। अभी तो रख भी नहीं रहे, अभी तो एक हम्म। डेढ़ महीना है, देखते हैं। हाँ, जून में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जून में तो छुट्टी रहेगी स्कूल की, तो कोई इतना है ना, issue अभी देख लेते हैं। ठीक और है। अब जब आ जाए फ्री हो तो मेरे को एक बार, मैं अभी बनाना शुरू कर रही हूँ, विजन बोर्ड लग के में बनवाना है मेरे को। नहीं। मैंने भी बनाना है, अपनी बेटी के साथ मिलके बनाने वाली। हाँ, आप आ फोटो जाओ, फोटो भेजना था ना, मैं भूल गई, मैं भेज हाँ, दूँ। आप दीजिए। उनका तो आ गया था। फोटो भेजना हाँ, है और मेरे उन्होंने को। तो इमीडिएटली भेज दिया था ना मृदुला जी ने, तो वो भी भेज तो देंगे। मैम, आपकी क्लास शुरू होने वाली होगी, दूसरी यस, 4:30 होने वाली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो इसका मच लिंक मिल मैम। सकता है, सेकंड क्लास का लिंक मिल सकता है, हो हाँ, सकता भेज है। देते हैं अभी, हम अभी आपको फॉरवर्ड कर दे। ठीक है, चलिए, ओके ओके। मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।